इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करने के हवाले से यूएई में एक बड़ी कैंपेन चल रही है। क्या इस कैंपेन के अंदर भारतीय खुद भी शामिल हैं? अहम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। याद रहे कि भारत सरकार की जानिब से आसाम के मुसलमानों पर जुल्म सितम के नए पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे ही अमरीका पहुंचे और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इंसानी बुनियादी हुकूक पर खिताब करने के लिए वो पहुंचे, तो दूसरी जानिब आसाम के अंदर मुसलमानों के बुनियादी हुकूक को सल्ब करते हुए उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा दिए गए। मुसलमानों के 800 घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, जबकि मसाजिद को शहीद करके मुसलमानों को उनके घरों और उनके इलाके से बेदखल कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि फ़ौज की जानिब से मुसलमानों पर सीधी फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद लाशों का मजाक बनाया गया, उनकी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। इंसानी बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफवर्जी करने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बेसिक ह्यूमन राइट्स पर दुनिया को तरगीब देते रहे और उनसे खिताब करते रहे, जिसके बाद अब यूएई की जानिब से एक बड़ा शदीद रद्दअमल सामने आया और यूएई ने बैन इंडियन प्रोडक्ट्स का एक ट्रेंड शुरू किया, जिसके तहत इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करने के हवाले से पूरे यूएई में लोगों की जानिब से आवाज़ उठाई जा रही थी। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीयों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से अपनी आमदनी का ज़रिया तलाश करते हैं और मुसलमानों की कंपनीज में जॉब हासिल करते हैं। इन भारतीयों की जानिब से भी अब भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन करने का मुतालबा किया जा रहा है। यूएई की आवाम की जानिब से बताया जा रहा है कि उनके भारतीय दोस्त भी इस जुल्म सितम पर भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन करने और फौरी तौर पर भारत सरकार की सर्विसेज को ख़त्म करने पर मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय लोगों का भी ये कहना है, जो कि खुद हिंदू हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार आसाम के अंदर मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और इससे पहले जिस तरह कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा था, तो इसके नतीजे में भारतीय प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बैन किया जाना चाहिए और भारतीय सर्विसेज को भी फिल फॉर मुनक़ता कर देना चाहिए, ताकि भारत सरकार को माशी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचे और इसके नतीजे में भारत सरकार अपने ओछे हथकंडों और मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम से बाज आ जाए। याद रहे कि आसाम से सामने आने वाली खबरें और वीडियोज़ इतनी दिलखराज थीं कि जिसमें ये देखा जा सकता था कि मुसलमानों पर स्ट्रेट फायर किया जा रहा है और उसके बाद जिस शख्स के हाथ में कैमरा था वो मुसलमान की लाश पर खड़ा होकर छलांगे लगा रहा था और लाश की बेहुरमती की जा रही थी, जिसके बायस अब मुत्तहिदा अरब अमारात से बैन इंडियन प्रोडक्ट्स का शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है।